आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह कलाम में से सीखने से पहले, परमेश्वर के वचन में से देखने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी अब तक मदद की, सहायता की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आज जब हम आपके वचन में से पढ़ें, आपके कलाम में से सीखें, तो महान परमेश्वर आपके ये वचन हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। हर एक अंधकार की शक्ति जो आपके वचन को समझने को हमें नहीं देती, जो तेरे वचन के खिलाफ है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम उसे डांटते हैं, झिड़कते हैं और अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करते हैं। महान परमेश्वर, होने दे के आज आपके वचन हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें और हर एक की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का यूज़ करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन हालेलुया का मतलब ना जानता हो। इस वर्ड का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो एक बार फिर से मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत करता हूँ। और आज हम परमेश्वर के वचन में से एक ऐसे हिस्से को देखेंगे जिसको सुनने के बाद, जिसको ग्रहण करने के बाद आपकी लाइफ सचमुच एक नई ज़िंदगी की ओर जाएगी। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कि सामर्थी है, जीवित है, आज हम में से हर एक की लाइफ में काम करेगा। प्रेज़ गॉड। तो जैसे कि हमने अभी पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर को मनाया, तो हम सब लोग यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को सेलिब्रेट कर चुके हैं। हम जानते हैं वो जीवित परमेश्वर है। तो आज उसका कलाम उसकी तरह ही जीवित होते हुए हमारी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। तो मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ कि आज हमें लगता है कि हमारे काम जो हैं वो इस तरह से नहीं कि हम शुद्ध हों, हम पवित्र हों, हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं। हमें लगता है कि हम ऐसे नहीं कि हम परमेश्वर के साथ ट्यून अप हो सकें, क्योंकि हम लोग पापी लोग हैं। यस, फॉर श्योर हम पापी हैं। पर याद रखो कि अगर एक बच्चा, अगर वो गंदगी में लिपट के भी अपने माँ या बाप के पास जाए, तो वो उसको ये नहीं कहता कि पहले तू साफ हो गया फिर मैं तुझे अपने पास आने दूंगा। वो खुद से उसको साफ करता है और उसको अपने पास रखता है, उससे प्यार करता है। उसी तरह से अगर आप आज अपने लाइफ के हर उस पाप से जो आदम से चला आता है, अगर आप उससे तौबा करने को तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको माफ़ करके, आपको साफ करके, आपके साथ संगति करने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। तो बहुत बार बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर जो है, अगर हमने पाप कर लिया तो वो हमसे दूर हो जाएगा। फॉर श्योर हमें पाप नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पाप करना है, पर कई बार
हमें अपनी नेचर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास वो ग्रेस नहीं। हम अपने आप से अपनी चीज़ों को फिक्स करने की ट्राई करते हैं, पर क्योंकि हमारे पास वो ग्रेस नहीं, हम वो नहीं कर पाते और हमारे हालात फिर से पहली जगह पे आ जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई स्मोक करता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई व्यभिचार में है, कोई चोरी करता है, कोई कुछ भी गलत आदत को रखता है, अगर वो आज वचन को सुने, अगर वो परमेश्वर के सामने तौबा करे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल को वो टेम्पटेशन उसके पास नहीं आएगी। पर अगर वो परमेश्वर से ग्रेस मांगे और कहे, परमेश्वर मैं खुद से तो नहीं कर सकता, पर अगर आपकी ग्रेस मिले, आपकी ग्रेस को लेके मैं उसमें से छूटना चाहता हूँ, प्रार्थना करे, तो वो छूट जाएगा। बहुत बार हमें शैतान ये तरीके से भरमाता है कि क्योंकि तूने गलत किया, पाप किया, इसलिए अब परमेश्वर से तेरा कोई नाता नहीं, परमेश्वर तुझसे कोई बात नहीं करेगा। तो मैं आज आपको बाइबल में से एक हिस्से को पढ़ के बताऊंगा, जो पढ़ के हमें समझ आती है कि नो मैटर व्हाट, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम रिपेंट करें। इसको हम ग्रांटेड नहीं ले सकते कि परमेश्वर हमें माफ़ करने वाला है तो हम पाप करते रहें, पर अगर हम माफ़ी मांग के पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो बाइबल कहती है वो हमारे गुनाह को माफ़ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो आइए हम एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 1 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि में से उपज को और उसकी कुछ भेंट को लेकर आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलौठों बच्चों में से भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण की, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि पहला मनुष्य आदम और उसकी पत्नी, जब उन दोनों की शादी हो गई, जब परमेश्वर ने उनको इकट्ठा कर दिया, तो बाइबल कहती है कि उसके बाद आदम और हवा जब इकट्ठे हुए, तो जब हवा गर्भवती हुई तो उसने कैन को जन्म दिया, और कैन के बाद उसने हाबिल को जन्म दिया। दोनों भाई थे और दोनों को ही ये बात सिखाई गई थी कि जब भी हम अपने फ्रूट को, अपनी फसल को जब हम लेके आएँ तो हमें उसमें से पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है। और इस बात से कैन भी परमेश्वर के लिए कुछ लेके आया, हाबिल भी लेके आया, पर बाइबल कहती कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई, पर हाबिल की भेंट स्वीकार की गई। अब इसमें 2 चीज़ें हम देखते हैं। पहली तो ये कि जो कैन भेंट लेके आया वो अपने प्रॉफिट में से, अपने बेनिफिट में से कुछ हिस्से को लेके आया, पर हाबिल अपनी भेंट में से, अपने जो उसको प्रॉफिट था उसमें से दी बेस्ट में से बेस्ट परमेश्वर के लिए लेके आया और उसने उसको परमेश्वर को दिया। कई बार हमें लगता है कि क्योंकि कैन अच्छा नहीं लेके आया इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, या हाबिल अच्छे में से अच्छा लेके आया इसलिए परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। पर बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब हमारी भेंट, हमारे गिफ्ट, हमारी ऑफरिंग, हमारी टाइट से पहले परमेश्वर हमें ग्रहण करता है या ग्रहण नहीं करता है। ये 2 चीज़ें हम अपने देने से परमेश्वर को तोल नहीं सकते। अपने देने से परमेश्वर को हम ये नहीं बोल सकते कि हमने तुझे अच्छा दिया तो हमें हमारे साथ ये कर, या इसने अच्छा नहीं दिया इसके साथ ये ना कर। बाइबल कहती परमेश्वर ने भेंट से पहले हाबिल और कैन के लिए डिसीजन बनाया। उसने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन को बहुत गुस्सा आ गया और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ?
तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझ पर प्रभुता करेगा। इसका मतलब क्या? परमेश्वर उसको ये बता रहा है कि तेरी नेचर जो है, तेरे मन में जो बात है वो सही नहीं, इसलिए मुझे तेरी भेंट भी ग्रहण नहीं है। बाइबल कहती है क्योंकि तेरी सोच इस तरह से है कि मैं अपने भाई से अब मैं क्रोधित हूँ, मैं उसको नुकसान पहुँचाऊँ, मैं उसको घात करूँ, इसलिए मुझे तेरी भेंट भी नहीं चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पहले हमारी भेंट नहीं, पहले हमें ग्रहण करता है। पर इसके बाद जब ऐसा हो गया तो आगे अगर इसको आप पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा वचन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय उतना नहीं है, थोड़ी सी आयतें मैं पढ़ूंगा। 8 आयत में लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। बाइबल कहती है कि कैन ने हाबिल को घात किया, उसको मार दिया। उसको मारने के बाद अब हाबिल को तो कैन ने मार दिया, पर परमेश्वर ये चाहता था कि कैन अब भी रिपेंट करे। परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि हाबिल को उसने मार दिया, कैन को मैं मार दूं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता था कि कैन हाबिल को चाहे मार भी चुका है, पर अगर अब भी ये रिपेंट कर लेगा तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि क्योंकि हमारा परमेश्वर से रिश्ता अब नहीं है, उसके पीछे वजह यह है क्योंकि हमने गलत किया, पाप किया, परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, हमसे बात नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ऐसा होता तो वो कैन से कभी बात ना करता, क्योंकि परमेश्वर जानता था कैन ने अपने भाई का कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, तब भी परमेश्वर उससे बात करता रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, परमेश्वर मनुष्य से ऐसा प्रेम करता है, वो चाहता है कि वो रिपेंट करे, कोई भी गलती क्यों ना हो। बाइबल कहती है चाहे तेरे पाप लाल रंग के, चाहे बैंजनी रंग के भी क्यों ना हो, अगर तू परमेश्वर से माफ़ी को मांगेगा तो वो बर्फ के समान उन्हें श्वेत कर देगा। परमेश्वर तुझे माफ़ कर देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको ये बात तब बोली जब वो अपने भाई को घात कर चुका था। उसने कहा, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए भूमि जिससे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। जब उसने अपनी गलती को नहीं माना, परमेश्वर ने उसको कहा कि क्योंकि तूने ये किया इसलिए तेरे ऊपर कर्स आएगा। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज तुझे ना मिलेगी, तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा ठहरेगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा। जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको मौका दिया वो रिपेंट करे। उसने रिपेंट तो नहीं किया, पर जब उसको ये पता लगा कि परमेश्वर ने मुझे ये श्राप दिया, परमेश्वर ने मुझे ये दंड दिया कि अब जो कोई मुझे देखेगा वो मुझे घात करेगा, वो मुझे मारेगा, वो मुझे बुरा ठहराएगा, वो मुझे दोषी ठहराएगा। जब उसे इस बात का एहसास हुआ, उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ऐसा ना हो कि कोई मुझे पकड़े और मुझे मार डाले, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट कर। और बाइबल कहती है कि यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया। हिंदी की बाइबल में चिन्ह लिखा है, पर ओरिजिनल इब्रानी भाषा में इस चिन्ह की जगह जो वर्ड यूज हुआ वो वर्ड यूज हुआ ताव। और ताव का मतलब ओरिजिनल भाषा में एक क्रॉस का निशान होता है।
ये वही क्रॉस का निशान है जिस पर यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, जिसके बारे में हमने गुड फ्राइडे के मैसेज में सुना, हमने ईस्टर में सुना। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के पापों से छूटने के लिए यीशु मसीह को क्रूस की मौत दी गई। बाइबल कहती है श्रापित है वो जो क्रूस पर लटकाया जाता है। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह को जो सज़ा मिली वो सज़ा इसलिए नहीं मिली कि यीशु मसीह ने कुछ पाप किया था, पर इसलिए कि हमने पाप किया। हमारे ऊपर जो श्राप आए, जैसे कैन के ऊपर ये श्राप था, ये श्राप बिना दंड के जा नहीं सकता था, और ये दंड क्रूसिफिकेशन के द्वारा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, उसके ऊपर एक चिन्ह ठहराया गया। वो चिन्ह कौन सा था? ताव का चिन्ह। ताव मीन्स एक क्रॉस का चिन्ह उसने ठहराया। जो कोई इस क्रॉस को देखेगा वो तुझे घात नहीं करेगा। परमेश्वर ने उसके लिए ये चिन्ह ठहरा के उसको प्रोटेक्ट किया। सेम वे में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्रॉस यीशु मसीह को दे के उसको प्रोटेक्ट किया। आज बाइबल कहती जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। शैतान ने तो ये चाहा कि हाबिल को कैन ने ख़त्म कर दिया, अब कैन को परमेश्वर मार दे और सब कुछ ख़त्म हो जाए, पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। हम में से कौन ऐसा बाप होगा जिसके दो बेटे हों, एक अगर अच्छा व्यवहार करने वाला है उसको वो प्यार करे, प्रोटेक्ट करे, और बुरा व्यवहार करने वाले को वो मार दे? ऐसा कोई भी नहीं है। चाहे हमारे बच्चे कितने भी बुरे हों, हम उनसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। उसी तरह से परमेश्वर आपसे भी उतना ही प्यार करता है जितना मुझसे करता है। परमेश्वर हमारे पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करता है जितना वो आपसे करता है, मुझसे करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक बच जाए। परमेश्वर ने हाबिल को घात करने के बाद भी कैन को मौका दिया कि वो रिपेंट करे। पाप करने के बाद भी, कत्ल करने के बाद भी परमेश्वर उससे बात करते रहे, परमेश्वर उससे पूछते रहे कि तेरा भाई कहाँ है। जबकि बाइबल कहती है परमेश्वर जानते थे कि हाबिल को मार दिया गया, फिर भी उससे पूछते रहे। क्यों? जब आदम और हवा ने वो फ्रूट खाया जिसके लिए मना किया गया था, और जब वो फ्रूट खा लिया उसके बाद उनको पता चला कि हम लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, हम नंगे हैं, वो परमेश्वर से शर्माने लगे, छिपने लगे। जब परमेश्वर शाम के टाइम अदन की वाटिका में आया, बाइबल कहती जैसे हर शाम को वो आता था, उसने आके देखा आदम और हवा नहीं है। उसने आवाज़ लगाई, हे आदम तू कहाँ है? उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि हम लोग नंगे हैं। परमेश्वर ने कहा किसने तुझे कहा कि तू नंगा है? उसने कहा जो फ्रूट तूने खाने को मना किया था हवा ने, यानी मेरी वाइफ ने मुझे दिया और मैंने खाया और हमें पता चल गया। परमेश्वर जानता था कि ये हो चुका, पर फिर भी परमेश्वर ये चाहता था कि ये लोग कन्फेस करें, पर उन्होंने कन्फेस ना करके अपना दोष एक दूसरे के ऊपर लगाना शुरू किया। आदम ने कहा मुझे हवा ने कहा, हवा ने कहा मुझे सांप ने दिया, तो सबके ऊपर श्राप आया। और उस श्राप को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। उत्पत्ति की किताब में ही हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर सांप को ये श्राप देते हैं। परमेश्वर ने सांप से कहा आज के बाद तू पेट के बल चला करेगा। इसका मतलब सांप पहले सीधा चलता था, और आज साइंस ने ये साबित कर दिया है कि सांप पहले सीधा ही चलता था, पेट के बल नहीं चलता था। पर उस श्राप के बाद सांप पेट के बल चलने लगा। परमेश्वर एक्सपेक्ट करता था कि वो लोग अपनी गलती को माने ताकि वो सब कुछ फिक्स कर दे, पर वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे, और इसी दोष के चलते दंड उनके ऊपर आया। इसी तरह से परमेश्वर हाबिल के कत्ल होने के बाद भी यही एक्सपेक्ट करता था कैन से कि वो अपनी गलती को माने, रिपेंट करे, परमेश्वर उसको माफ़ कर देता। आज शैतान हमारे मन में ये बात लेके आता है कि परमेश्वर तेरे से बात नहीं करेगा, वो तुझसे प्रेम नहीं करता, उसने तुझे छोड़ दिया क्योंकि तू पापी है। बाइबल कहती है रोमियो की किताब 6 अध्याय में कि हम सब ने पाप किया इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मौत है। परमेश्वर
पापी से प्रेम करता है, पाप से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर चाहता है कि हम रिपेंट करें। परमेश्वर चाहता था कि कैन रिपेंट करे, उसने रिपेंट नहीं किया, फिर भी परमेश्वर ने उसके लिए एक चिन्ह ठहराया। वो चिन्ह, वो ताव का चिन्ह, वो क्रॉस का चिन्ह था कि जो कोई इस क्रॉस को देखेगा वो तुझे नाश नहीं करेगा, घात नहीं करेगा। हालेलुया। आज हमसे परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे लिए परमेश्वर क्या देखता है? हम सब पापी हैं। बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। धर्मी अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के द्वारा हम धर्मी बनते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हम पापी हैं, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के द्वारा हम गुनाहों से छूट जाते हैं। और अगर हम गलत ना होते तो यीशु मसीह को इस ज़मीन पे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो कुछ हम खुद से नहीं कर सके उसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। हमें शैतान ये कहता है कि तेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ सही नहीं, तूने पाप किया, तू पाप में गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया। पर ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, तेरे पाप चाहे लाल रंग के चाहे बैंजनी रंग के क्यों ना हो, मैंने बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। अगर तू अपने गुनाहों को मान लेगा, छोड़ भी देगा, तो तेरे गुनाह माफ़ किए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र को, मीन्स यीशु मसीह को, इस पृथ्वी के ऊपर पाप माफ़ करने का अधिकार दिया गया है। मीन्स इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए वो हमारे गुनाहों को, पापों को माफ़ कर सकता है। पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा और उसके चुने हुए लोग, कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद याद रखो वो एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर नहीं रहेगा, वो फिर से परमेश्वर और एक जज बन जाएगा। आज ग्रेस इस पृथ्वी के ऊपर है यीशु मसीह के थ्रू। आज यीशु मसीह एक मीडिएटर की तरह मध्यस्थ बन के आपके और मेरे लिए पिता के सामने प्रार्थना करता है ताकि हम गुनाहों से छूट जाएं। जिस दिन वो बादलों पे आएगा और चुने हुए विश्वासी जो उसके ऊपर फेथ करते हैं रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, ग्रेस उठा ली जाएगी, उस दिन यहोवा परमेश्वर न्याय करेगा और हम न्याय के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। बाइबल कहती है कि हम अपने गुनाह के साथ परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम रिपेंट करें। इसीलिए वो चाहता था कैन रिपेंट करे। हाबिल को घात करने के बाद भी वो उससे बात करता रहा। आदम और हवा के उस फ्रूट को खाने के बाद भी वो उनसे बात करता रहा। उनके अंग रखे बनाए, उनको परमेश्वर ने प्रोटेक्शन दी। उनके नंगेपन को ढकने के लिए अंग रखे कहाँ से आए? परमेश्वर ने वहाँ पे भी ये मैसेज दिया। मेमने को, एक भेड़ को वध करके उसके चमड़े से अंग रखे बनाए। परमेश्वर वहाँ पे भी यही प्रोफेसी दे रहे थे कि जगत के पाप के लिए, उसको ढांपने के लिए एक मेमना बलिदान किया जाएगा। और यूहन्ना कहता है वो निष्कलंक मेमना यीशु मसीह है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा परमेश्वर उसको नाश नहीं होने देंगे, वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। पर आज हमें इस बात को देखना है, हमें शैतान की बात को नहीं सुनना, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। पाप होने के बाद भी परमेश्वर कैन से बात करता रहा। वो चाहता था कि वो रिपेंट करे, वो चाहता था कि वो सरेंडर करे। उसने जो कुछ अपने आप से करना चाहा वो नहीं हुआ। हम चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने के लिए, वो कभी नहीं होगी। पर हमें सरेंडर करना पड़ेगा परमेश्वर के आगे। बाइबल कहती है यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर ही खड़ा रहता है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। वो आपको बचाने, छुड़ाने और ऊंचा उठाने में सामर्थी है।
हालेलुया। बाइबल कहती तो अपना मुंह खोल और पुकार और वो तेरे मुंह को भर देगा। अगर आज आप अंगीकार करते हैं, रिपेंट करते हैं, परमेश्वर आपको माफ़ करने और अपने गुनाहों से छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएंगे। आप रिपेंट करेंगे और आप अपने जीवन में नई ज़िंदगी को देखने पाएंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना, आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। बाइबल कहती है कि आप गुनाहगार से प्यार करते हैं पर गुनाह से नफरत करते हैं। पापी से प्रेम करते, पाप से नफरत करते हैं। महान परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लेती हूँ, छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ। आप मेरे गुनाहों को माफ़ करें, मुझे अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दें। मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। मुझे ग्रहण करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ जिन्होंने भी आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा और गाइड करेगा और आपकी हर एक बात में वो सहायता करेगा, क्योंकि जब आप अपने गुनाहों को मान के छोड़ देते हैं वो आपको गाइड करना शुरू करता है। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप में से कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो और मेरा विश्वास है ये प्रार्थना आपको आपके बिस्तर से खड़ा करेगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त अपने भाई बहन, बच्चे, बुज़ुर्ग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इन सब के लिए खुदा बाप, इनमें से जो कोई भी बीमार है, कमज़ोर है, किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, फिज़िकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा दास होने के नाते हर बीमारी को झिड़कता हूँ, हर प्रॉब्लम को ख़त्म होने के लिए मांगता हूँ। तेरे लोग ब्लेस्ड हों, तेरे लोग चंगे हों, तेरे लोग नया बल प्राप्त करें, नई ज़िंदगी की ओर जाएं। तेरे लोगों को खुदावंद हर अंधकार की शक्ति से मैं फ्री होने के लिए मांगता हूँ। तेरे लहू के इनके ऊपर लगाता हूँ, उस ताव को, उस क्रूस को खुदावंद देता हूँ, ताकि ये लोग शर्मिंदगी से छूट जाएं और विक्ट्री इनकी लाइफ का हिस्सा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC, उसमें जाके डेट वाइज इसको सर्च कर सकते हैं। आप इसको फिर से सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं, ब्लेस हो सकते हैं, दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनके सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने के लिए, तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप इन पर्सन चर्च की सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं तो एवरी संडे दोपहर 1 बजे से हम लोग भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपको पता है, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आप हमारे साथ इन पर्सन आके संडे सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी डाउट है, आप हमें कांटेक्ट करें और हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से आपकी हर प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके लिए मिल के हम दुआ करेंगे। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमें टीवी के थ्रू सुनने के लिए प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर, तो एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे जॉय टीवी के ऊपर आप इस प्रोग्राम को वॉच कर सकते हैं। आप दूसरों तक इस मैसेज को लेके जा सकते हैं, आप ब्लेस हो सकते हैं, दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आप सबको एक बार फिर से थैंक्स बोलता हूँ और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी,
तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।